हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। और आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 24 पद को। हालेलुया। कल हमने देखा था उसका 23 पद को, लेकिन आज हम 24 पद को देखते हैं। 9 अध्याय उसका 24 पद से। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। इस जगह में वचन हमें कहता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि यदि हमारा प्राण बचता है तो इस जगह में परमेश्वर का वचन कहता है उसे खो देगा। यदि हम इस संसार में जीवित हैं, प्राण हमारा जीवित है, तो हम क्या खो जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु आपको क्या बताना चाहते हैं इस जगह में कि यदि संसार के लोग अपना प्राण बचाना चाहेगा, जो दुख नहीं उठाएगा और अपने ही कामों में लगे हैं, अपने शरीर के हर एक अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं, अपने ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसे जी रहे हैं, इसीलिए कहता है कि प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। लेकिन जो दूसरा पद है वो कहते हैं परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। परंतु जो कोई मेरे लिए, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को खोएगा वही उसे बचाएगा। इस जगह में यदि हम अपने प्राण को खो देते हैं तो हम कैसे बचेंगे? हम संसार में देखते हैं कि जब किसी का प्राण छूट जाता है तो उसको लोग कहते हैं कि ये मर गया है। लेकिन प्रभु हमें कहता है कि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। क्या जो मर गया है वो बच सकता है? लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो संसार के अभिलाषाओं से, संसार के कामों से, जो गलत काम है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, आत्मा से मृत्यु कर देता है, उसे हमें बचने की ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है और आपसे कहना चाहता है कि यदि तू दुख उठा रहा है संसार में, अपने प्राण खो गए, जैसे प्राण को खोना मतलब जैसे किसी बात को लिए हम अपमानित होते हैं और कोई हमें गाली गलौज देते तो उस जगह में ऐसा लगता है कि हमारा प्राण खो गया है और हम दुखित हो जाते हैं उस बात के लिए और बहुत ज़्यादा टूट भी जाते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। जब हम उस जगह में धीरज धरते हैं, सारी परेशानी के बीच में हम धीरज धरते हैं और जो प्राण मर गए है उस समान हम जीवन को जीते हैं, हमारे शरीर के अभिलाषा जो हर समय उमड़ता है उसको हम मारते हैं, तो क्या कहता है, जैसे मुझे किसी प्रकार की यदि ख्वाहिश है कि मुझे आज कहीं जाना है, मस्ती करना है, तो यदि उस मस्ती को मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए गलत है। और उस चीज़ को यदि मैं त्याग देती हूँ कि वो जो मेरी लालसा है वो मर जाता है, तो जो मरता है वही उसे बचाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि जो मरता है वही उसे बचाएगा, अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। प्राण खोने का मतलब ये नहीं कि हम इस पृथ्वी से चले जाएं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि जो हमारे काम है, जो हमारे अभिलाषाएं हैं, उसको हमें मारने की ज़रूरत है। यदि वो मर जाता है तो हम उसे बचाएंगे। हालेलुया।
आप सभी से परमेश्वर कहता है कि जो गलत काम है, जो हमारे लिए प्राण त्यागने के बराबर है, तो उसे जब हम उसको किसी बात को छोड़ देते, हमारे लिए जो पहले अच्छा था और अब प्रभु में आए हैं तो उस बातों को हम छोड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि यदि हम उस बातों को छोड़ देंगे तो हम प्राण हमारा बच जाएगा। इस तरह कई लोग हैं जो नशे में हैं, यदि उस नशे को छोड़ देंगे तो क्या होगा, उनका प्राण बच जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे ऐसे गलत कामों से यदि तू त्याग दोगे, प्राण को त्यागना सिर्फ त्याग देना, मर जाना ऐसा नहीं है, कुछ बातें नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है कि जो लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उसको यदि त्याग देते हो, उसके लिए मर जाते हो, तो तुझे बचाएगा। हालेलुया। तो हमें आज बचने की ज़रूरत है। परमेश्वर ऐसे बातों को हमारे जीवन में रखा है कि हम उस बातों को समझें। जो इस संसार में अपना प्राण को खोएगा वही उसे बचाएगा, वही अनंत जीवन में क्या होगा, बचेगा। तो हमें यहाँ भले ही हम अपने प्राण को त्याग दिए हैं, कुछ बातों के लिए अपने सारी जो अभिलाष है उनके लिए यदि हम पूरी रीति से अपने प्राण को त्याग दें हैं तो हम अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि बचाएगा। अब परमेश्वर के वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो, अब परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। जो कोई परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करेगा उसे परमेश्वर भी नष्ट करेगा। यदि उस मंदिर को जो परमेश्वर ने बनाया है, यदि उसको हम नाश कर रहे हैं कुछ कामों के द्वारा, कुछ गलत कामों के द्वारा, तो हम उस यहाँ भले ही हम अपने प्राण को बचा रहे हैं, अपने अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होगा, हमारा प्राण खो जाएगा। इसलिए हम यहाँ भले ही अपने अभिलाषाओं को मार रहे हैं और वहाँ हम लोग बच जाएंगे, अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर आप सभी से कहना चाहता है कि अपने प्राण को, जो ये वचन कहता है, मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू जीसस, सुंदर वचन को देने के लिए पिता, और वचन की गहराई को आपके बच्चों के जीवन में आप प्रकट कर खुदा, उन्हें और आत्मिक रूप से आप पिता परमेश्वर बढ़ाइए। इस संसार की जो कामें हैं उनसे बचा के रखिएगा पिता। धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हुए सारे बातों में आपको आदर महिमा देते हैं। छोटी इस दुआ को धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।